सेमेस्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में लेके आए थे 100 टाइप्स, आज उसी पेपर का है ना 5.1 सेमेस्टर 5 का पेपर 1, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको पेपर 11 या कोर 11 के नाम से जानते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। आज देखिए है ना, एग्जाम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं, है ना। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर में दिए हैं लिमिट और कंटिन्यूटी से। जान लीजिएगा लिमिट और कंटिन्यूटी से एक फुल क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, और हम क्या कर रहे हैं कि जिससे एक फुल क्वेश्चन है उससे मात्र हम चैप्टर से 2 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि हम केवल पैटर्न लिए हैं, उसका आधार लिए हैं। डिजिट चेंज कर सकता है आपका, लेकिन बनाने का पैटर्न आपका पूरा 100% सेम रहेगा आपका। तो फर्स्ट का ए नंबर लिए हैं, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। शो करना है कि रिपीटेड लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है 0 पर और इक्वल भी हो रहा है, बट सिमल्टेनियस लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। ये आपका ए और बी मिला करके 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है। सो डैट द फंक्शन एफ सच डैट आर स्क्वायर टेंस टू आर डिफाइनेड बाय एफ एक्स वाई। इस तरह का आप जो लिमिट और कंटिन्यूटी जो है ना, आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 3 में भी, वो सिंगल वेरिएबल था और यहाँ पर क्या है डबल वेरिएबल है, लेकिन पैटर्न हिसाब का सेम है। तो यह जो है एक हम लिमिट से लिए हैं, एक कंटिन्यूअस से लिए हैं। शो करना है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस शो करना है। इसी चैप्टर से लिए हैं 2 का एन नंबर, प्रूव डैट लिमिट एफ एक्स वाई जो है एक्स वाई टेंस टू 0, या अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, इफ इट एग्जिस्ट, तो क्या करेगा यूनिक होगा। क्या हुआ यूनिक। अब देखे होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब लिमिट क्या हो एक यूनिक हो, एक ही वैल्यू देता हो दूसरा वैल्यू इसका नहीं हो। यानी प्रूफ कर देना हुआ कि अगर 2 लिमिट लेते हैं L1 और L2 और दोनों क्या हो जाएगा इक्वल होगा, यही प्रूफ करना आपको। बी नंबर जो है एफ एक्स वाई का मान दिया हुआ एक्स वाई बटे अंडर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। अब फिर लिखा हुआ कि एफ एक्स वाई बराबर 0 जब कब एक्स वाई बराबर कितना हो 0 है ना। यह शो करना है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर, है ना। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, यह आपको जो है 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जो फॉर्म है लिमिट और कंटिन्यूटी का वो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है 20 मार्क्स का, ये भी मिला करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ए नंबर हुआ स्टेट एंड प्रूफ ईलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। आप देखे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें ईलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक थ्योरम है, वह आता है ना। तो देखेंगे कि उसमें 2-3 थ्योरम भी है, सबको रिएक्शन कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसका बी नंबर है जेड ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बाय द फंक्शन एक्स टू पावर एक्स वाई टू पावर वाई जेड टू पावर जेड इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। तो शो करना है डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स के पावर -1। कब है जब तीनों इक्वल हो, तीनों क्या हो इक्वल हो। जब तीनों इक्वल है तब यह कंडीशन को फॉलो करता है ना। अब देखिए 4 का ये नंबर है वेरीफाई ईलर थ्योरम फॉर द फंक्शन किसका u बराबर एक्स टू पावर हाफ प्लस वाई टू पावर हाफ इंटू दिया हुआ यहाँ पर और एक्स टू पावर n प्लस वाई टू पावर n। इसको वेरीफाई करना है ईलर थ्योरम को उस फंक्शन को लेकर के। बी नंबर है इफ यू इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, प्रूव डैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन 2u। 5 का ए नंबर है इफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ई टू पावर यू प्लस ई टू पावर माइनस भी एंड वाई बराबर दिया हुआ ई टू पावर माइनस यू माइनस ई टू पावर भी, सो डैट डेल यू अपॉन डेल भी डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल भी इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये कंपोजिट फंक्शन का है। बी नंबर
इफ यू इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, प्रूव डेट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल इक्वल टू 0। 6 नंबर है ए में दिया हुआ इफ यू बराबर दिया हुआ है एफ 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z, 4z माइनस 2x, तो प्रूव डेट सेम टू सेम बनेगा इसके जैसा ना। 5 का बी और 6 का ये सेम है, केवल इसमें कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है। 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 1/3 डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/4, 1/4 है ये, और डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। बी नंबर है इफ यू बराबर ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, एस बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो प्रूव डेट डेल यू अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1/r² डेल यू अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। 7 का ये नंबर जो है जांच करना है आपको, एग्जामिन द फंक्शन एस क्यू प्लस वाई क्यू इसका माइनस 3axy फॉर किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा से भी एक क्वेश्चन आता है ना। तो 7 का ए लिए, 7 का बी फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x² प्लस y² प्लस z² सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p। 8 का ए नंबर का आता है प्रूव डेट ऑल द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ द सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू, और द क्यूब हैज द लीस्ट सरफेस, यानी कि मिनिमम है, क्या है मिनिमम, मिनिमम हो गया आपका। बी नंबर हो गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना x² प्लस y² प्लस z² सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सब सेम टाइप का सब है। 9 का ए नंबर इवेल्युएट x² प्लस y² है ना ds dy, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, x² इंटू y² कर दिए ना ds dy ओवर द सर्कल x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है कभी कभी कि केवल डायरेक्ट बोला है, ये नहीं बोला है किस क्वाड्रेंट में निकालना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता, पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलता तो हम लोग 0 से π/2 लेते हैं, तो ऐसे क्या होता है अब जाहिर है आप लोग ये क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमा पूछ सकता है आपका, है ना, कंडीशन को चेंज करके। 9 का बी नंबर है इवेल्युएट साइन पाई x² प्लस y² dx dy, अब कंडीशन दिया x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1। और 10 का ए नंबर लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन से ds dy dz x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्लस 1 पावर कितना 3। इसी क्वेश्चन को चेंज करता है, लिमिट दे दिया आपको यहाँ पर, है ना, ये 2 वेरिएबल का लिमिट होगा, 1 वेरिएबल का लिमिट होगा, यहाँ कांस्टेंट का लिमिट होगा, इस तरह दे देता है और सेम बनाने के लिए बोलता है। तो ओवर द, है ना, टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड प्लेन दे दिया कितना s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद द रेडियस से, कभी कभी देखे होंगे कि डबल इंटीग्रेशन में एरिया पूछ दिया, दो आपको पैराबोला दिया जाए, पैराबोला लाइन दे दिया, दोनों के बीच में डबल इंटीग्रेशन के माध्यम से एरिया ही पूछ देता है, वो भी कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन कम से कम वो भी आता है। 10 का ए नंबर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 से इन्फिनिटी, x से लेकर इन्फिनिटी तक e⁻y/y dy dx एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। सेम प्रोसेस बनाने का है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर का जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको मान के बना सकते हैं आप। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिए 0 से 4a तक x² से लेकर के कितना अपर लिमिट है 2√ax dy dx चेंज करना है और उसको सोल्व भी कर देना चेंज करके। 12 का ये नंबर है फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस किसका x/y = z² एट द पॉइंट 142 से लेकर -3 -3 3 तक
आपको एंगल निकालना है ना। इसको पॉइंट 2 को दिया हुआ आपका है ना, ये वेक्टर आ गया आपके लिए, वेक्टर में पढ़ना है इसको है ना। 12 का है, देखिए 12 का बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। दिया हुआ है कितना सरफेस आपका, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड माइनस 1 एट द पॉइंट 1 माइनस 3 या 2। देखिए लिखने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम पढ़ के भी समझा दे रहे हैं आप लोग को ताकि कहीं डाउट नहीं हो। 13 का ए नंबर है, प्रूव डैट डाइवर्जेंट यू क्रॉस भी इक्वल टू भी डॉट कर्ल यू माइनस यू डॉट कर्ल भी। अब बी नंबर है, प्रूव डैट डेल टू 1/r इक्वल टू 0, यह प्रूव करना है। 14 का ए नंबर है, प्रूव डैट कर्ल यू क्रॉस भी इक्वल टू भी डॉट डेल यू माइनस यू डॉट डेल ब्रैकेट भी प्लस यू डाइवर्जेंट भी और भी डाइवर्जेंट यू, ये दिया हुआ है। बी नंबर है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करना है, ऑफ द वेक्टर दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस 6k एट द पॉइंट 3, 1, 2। 15 का नंबर है, प्रूव डैट डेल ब्रैकेट है u डॉट भी, क्योंकि u और डॉट भी स्केलर देगा इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा, ये तो वेक्टर है, ये क्या स्केलर हो गया, इसलिए केवल ब्रैकेट दिया रहता है यहाँ पर। प्रूव करना है u क्रॉस भी डेल क्रॉस भी प्लस भी क्रॉस डेल क्रॉस यू प्लस यू डॉट डेल ब्रैकेट केवल भी और भी डॉट डेल ब्रैकेट यू। बी नंबर में है, डाइवर्जेंट कर्ल भी बराबर 0। 16 का एन नंबर है, प्रूफ डैट आर की पावर एन वेक्टर आर इज सिनोइडल वेन डाइवर्जेंट एन बराबर कितना हो -3। तो आप जानवे कर दो सिनोइडल के लिए डाइवर्जेंट 0 होता है, डाइवर्जेंट निकाल दीजिए, इसका हो गया। बी नंबर, इफ फाई इक्वल टू एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz फाइंड कर्ल ग्रेड फाई। 17 का एन नंबर, फाइंड डाइवर्जेंट एफ वेयर एफ इक्वल टू ग्रेड एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। पहले ग्रेड निकाल लीजिए तो एफ आ जाएगा आपका, ग्रेड निकालने के बाद यहाँ डाइवर्जेंट एफ निकाल लीजिएगा। बी नंबर है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन, यहाँ पर दिया हुआ कर्व सी एफ डॉट डी आर, एफ का मान भी दिया हुआ है इतना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे एंड द कर्व इज कितना दिया हुआ कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0, 0 टू कहाँ तक 4, 4 तक। 18 नंबर, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन थ्योरम में ही आता है। अरे स्टोक्स थ्योरम क्या है, ग्रीन थ्योरम का जनरलाइज फॉर्म है और कुछ है नहीं, दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर पड़ता है। और इस तरह से हम आप लोग को है ना लॉन्ग टाइप में 18 क्वेश्चन दिए है ना, और इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं है ना एग्जामिनेशन के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम हर टाइप का हर कंडीशन के लेके चले हैं ताकि कहीं से आपको एग्जाम के क्वेश्चन छूट नहीं पाए। डिजिट चेंज हो सकता है ना, लेकिन सिस्टम सबका सेम रहेगा। जितना का बना लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाएगा। और इस तरह से आपको हम प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, बताते रहेंगे आप लोग को है ना। और अपने भी देखें और ज़्यादा लोग को भी शेयर करें, जितना जल्दी हो सके लोगों को शेयर करें। और आप अपने भी सब्सक्राइब करें, अगर कर चुके हो तो ठीक अच्छी बात है, अगर न किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए 10 चैलेंजेज उनको कहें, ताकि आपके लिए हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे हमेशा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर 12 के साथ।